वजीर आला सिंध प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको लिए चलेंगे। जो समझ से बाहर था कि 7 दिन क्यों चाहिए, उन्हें क्या करना चाहते थे, लेकिन जज ने उनको सिर्फ 3 दिन का रिमांड दिया, राहदारी रिमांड, और कल रात को वो आगा साहब को कराची लेके आए। कहा यह जाता है कि जी आगा साहब के ऊपर इल्ज़ामात हैं, एसेट बियॉन्ड मीन्स के कुछ बात कर रहे हैं। जब वो लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर थे तो कहा है उन्होंने नौकरियां दी, ये इल्ज़ामात हैं उनके ऊपर। सिंध असेंबली के अंदर नौकरियां दी, ये इल्ज़ामात हैं। और भी पता नहीं क्या, हमें नहीं पता जो इल्ज़ामात ये लगा रहे हैं या नए बनाते चले जाएंगे। अगर आपको पास इतना प्रूफ मौजूद था कि आगा साहब वाकई किसी करप्शन में मुलविस हैं, तो उनको अरेस्ट करने के बाद कल शाम 5 बजे के कुछ देर बाद नैब की पूरी टीम उनके घर पे धावा बोलती है। जब घर में उनके नौकर वगैरह थे, कोई मर्द उनका फैमिली मेंबर मौजूद नहीं था घर में। उनके जो नौकर वगैरह थे उन्होंने ज़रा उनको रोकने की कोशिश की, जी पहले बताएं आप क्यों आ रहे हैं, किसी का घर है, स्पीकर सिंध असेंबली का घर है जिसमें आप घुसे चले आ रहे हैं। तो उनको जोदोकोब किया, ज़बरदस्ती दीवारें टाप के, गेट तोड़ के उनके घर में दाखिल हुए। उनकी वाइफ, उनकी 3 बेटियां और उनकी बहू, ये 5 खवातीन घर पे थीं। उनको घर से निकाल दिया, उनको कहा आप बाहर निकल जाएं घर से, और उनको लॉन में खड़ा कर दिया। हमें जब ये पता चला तो हमारे कुछ हुजरा उसी वक्त तकरीबन 1.5 घंटे बाद उनके घर पहुंचे। तो उनको लॉन में गेट की जो एक गैप होता है उसमें उनसे बातचीत की। उन्हें बताया कि हमें घर से बाहर निकाल दिया, हम बाहर खड़े हैं। उस वक्त हमारे हुजरा ने एहतजाज किया और कहा कि जी अगर इनकी ज़रूरत नहीं है तो इन्हें छोड़ दें, ख़वातीन को, ये बाहर आ जाए। लेकिन वो भी नहीं माना। उन्होंने कहा कि जी अभी 3-4 घंटे हो गए हम इधर मैसूर हैं और हमें घर से निकाल दिया, कि अंदर क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता। खैर हमने मीटिंग की, फिर सबके सब वुज़रा जो भी अवेलेबल थे सिंध काबीना के, हमारे सीनियर लीडरान, निसार खोड़ो साहब, कायम अली शाह साहब, हमारे वर्कर्स, उनके घर में के बाहर कोई और हमने नहीं किया। उनके घर के बाहर सिर्फ ये इंतज़ार में कि कब वो निकलें, धरना दिया उनसे यकजहती का इज़हार करने के लिए। उन 5 खवातीन से मेरी आज आगा साहब की फ़ैमिली से बात हुई। मैं निहायत ही अफसोस से कह रहा हूँ कि इस सूबे का चीफ मिनिस्टर होते हुए भी इस असेंबली के स्पीकर को, उनकी फैमिली को हम एक नैब की टेररिज्म से हम बचा ना सके। मुझे ये बताया गया कि निहायत ही बदतमीज़ी की गई ख़वातीन के साथ। उन्हें कहा गया कि जी बेसमेंट कहाँ है बताओ भाई। उन्होंने कहा हमारे घर में बेसमेंट है ही नहीं। कहे भी लाओ इधर खोद के हम बेसमेंट निकालेंगे। सिगरेट पी रहे थे, उनको इतनी शर्म नहीं आई। और उनको किसी ने कहा कि जी मुझे सिगरेट ना पिए, मुझे तकलीफ हो रही है, एक बच्ची ने। तो उसे कहा तुम्हें पता नहीं क्या कर सकते हो, और धुआं उसे मुंह पे मारा सिगरेट का अगला कश। हमारी रिवायत है, ख़ास तौर पे सिंध में रिवायत है, ये दुनिया में रिवायत है कि दुश्मनों के भी जब लोग कब्ज़े में आते हैं उनके भी राइट्स होते हैं। 6-7 घंटे तक उनके घर में अंदर रहे, उनसे बदतमीज़ी की, अजीब अजीब फ़िक्रे कसते रहे। काफ़ी वक्त तो बस सोफ़ों पे बैठे और सिगरेटें पीते रहे। सारी चीज़ें उलट पुलट की, और वो ख़वातीन अंदर बेबस, हमारा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं था। उनके फ़ोन वगैरह उनसे छीन लिए थे, या उनसे कहा था कि अगर आप लोगों ने फ़ोन इस्तेमाल किया तो हम आपको देख लेंगे। उनसे ज़बरदस्ती डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर्स कराई, जो उन्होंने बताया कि जी आप साइन करें नहीं तो हम नहीं जाएंगे। क्या करेंगे एक खातून।
वो कई चीज़ों की उन्हें तस्वीर उतारी, तो एक उनकी बच्ची ने जो थोड़ा बहुत कानून जानती थी, उन्होंने कहा कि जी आप ये नहीं कर सकते, आपने जो चीज़ चाहिए आप भले ले जाएं, आप हमें बताएं कि क्या ले जाते हैं चाहते हैं। उन्होंने कहा चुप करके बैठ जाओ, जो हम तुम्हारे साथ कर सकते हैं तुम्हें पता नहीं है। मैं आप सब लोगों के तवज्जुद से चेयरमैन नैब से दरख्वास्त करूंगा, ठीक है कानून इजाज़त देता है नैब को ये सब करने की इजाज़त नहीं देता, कोई कानून, दुनिया का कोई कानून ये सब करने की इजाज़त नहीं देता। नैब के चेयरमैन अपने सबॉर्डिनेट्स जिन्होंने कल ये सारा काम उनके घर पे किया है, उसका सख्त नोटिस लें, उनको सज़ा दें जिन्होंने ख़वातीन के साथ ऐसा सलूक किया है। हम खुद, मैंने भी चेयरमैन नैब से बात करने की कोशिश की है, मैं अभी कामयाब नहीं हुआ हूँ। कल रात को फिर मैंने कुछ और लोगों से बात की, फिर मुझे कहा गया कि जी बस अब 5 मिनट में ये निकल रहे हैं। तकरीबन रात को 10:30 बजे कहा गया, जब वो 5.5 घंटे उधर उनको हो चुके थे, कि जी 5 मिनट में ये निकल रहे हैं। वो 5 मिनट भी 1.5 घंटा लगा उसके बाद उनको निकलने में उधर से। क्या ले गए पता नहीं, क्या साइन कराया, आप समझ सकते हैं कि एक बच्ची से, उनकी बेटी से कहा कि जी इस पर्चे पे साइन करो, तो हम नहीं जा रहे घर से। क्या ले गए वो पता नहीं, वो कोर्ट में पेश करेंगे, अभी तक उनको कॉपी भी नहीं दी उसकी सीजर मेमो की, जो अपेरेंटली वो ले गए हैं। मैं चेयरमैन नैब से यही दरख्वास्त करूँगा कि उनके सबॉर्डिनेट्स इस इदारे का और उनका नाम ख़राब कर रहे हैं। चेयरमैन नैब एक रिस्पेक्टेबल जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट के हाईएस्ट एपेक्स कोर्ट के जज रह चुके हैं, उनको कानून का पता है। कानून का ऐसे पामाल और चादर और चार दीवारी को ऐसे पामाल किया जाए तो उन्हें खुद अपने, सबसे पहले अपना घर दुरुस्त करना चाहिए, उन लोगों पे एक्शन लेना चाहिए। जहाँ तक आगा सिराज दुरानी पे इल्ज़ामात हैं, आगा सिराज दुरानी, हम सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, कोई नई बात नहीं है, इल्ज़ामात को फेस करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी 11 साल बग़ैर किसी इल्ज़ाम को प्रूव किए हुए जेल में रहे। इस वक्त हमारे कई साथी, शर्जील मेमन 1.5 साल से, तकरीबन 1.5 साल हो गया, मुझे नहीं पता, बग़ैर प्रूफ किए हुए जेल में है, केस उनका चलता नहीं है। बाबल भैयो पता नहीं 5-6 लाख का था कोई इंसिडेंट, मुझे बता रहे हैं, वो जेल में, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। और अब आगा सिराज को भी ये ले गए। 2 चीज़ें, एक तो मैं आपको बता दूं कि हमने फ़ैसला किया है कि कल सूबाई असम्बली का इजलास 2 बजे एक्टिंग स्पीकर साहिबा ने तलब कर लिया, उनका पावर है, इसलिए कि अजर्न हुआ था इजलास टिल नेक्स्ट डे, और कानून में उनको इजाज़त है कि जिस वक्त चाहे बुला सकते हैं। कल 2 बजे हम इजलास बुलाएंगे और इजलास का मकसद यही है कि हम अपने कस्टोडियन की अरेस्ट और ख़ास तौर पे उनके घर में ख़वातीन के साथ जो नाज़िबा सलूक किया गया है उस पर प्रोटेस्ट करें। मैं चेयरमैन नैब से दरख्वास्त करूँगा कि नोटिस लें इस बात का, उनके सबॉर्डिनेट्स इस इदारे का नाम ख़राब कर रहे हैं। मैं ज़्यादा और नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कम अज़ कम अगर मेरा कोई सबॉर्डिनेट, पुलिस ने इधर एक हरकत की, आप सबको पता है, मैंने एक्शन लिया उसके ऊपर, इसलिए कि मैं ज़िम्मेदार हूँ, कोई भी खराबी होती है इस सूबे में चेयरमैन नैब ज़िम्मेदार हैं। अगर उनका सबॉर्डिनेट ऐसी बदतमीज़ी, एक बच्ची के ऊपर सिगरेट के धुएँ फेंकना, आप बर्दाश्त करेंगे? आप लोग, हमसे कैसे बर्दाश्त होगा ये? एक और दरख्वास्त मैं ये कर रहा हूँ कि स्पीकर की ऑफिस एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है आइन के मुताबिक, और स्पीकर तो अब आइन में अमेंडमेंट है कि अगर गवर्नर नहीं हो तो ऑटोमेटिकली गवर्नर वो ओथ उठाते हैं पहले कि आई विल एक्ट एज गवर्नर, मेरे ख्याल ये अमेंडमेंट, हाँ वो ओथ उठाते हैं, तो किसी वक्त भी वो गवर्नर हो सकते हैं। जैसे ही वो गवर्नर होते हैं तो आर्टिकल 248 है ना कि तहत उन पर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी नहीं हो सकती हैं। लेकिन खैर उस बात को छोड़ें, आइन को कितना मानते हैं या नहीं मानते, लेकिन 2 चीज़ें हुई हैं। हमने कल असेंबली का इजलास बुलाया, दूसरा एक्टिंग स्पीकर साहिबा ने अपने पावर्स इस्तेमाल करते हुए जो कानून उन्हें इजाज़त देता है, आगा सिराज दुरानी MPA की हैसियत से उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी कर दिए जो नैब को इस वक्त पहुंच गए होंगे। मैं नैब चेयरमैन से ये भी कहूँगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करें। आगा साहब को
इजलास में कल आने दें। आगा साहब इजलास में आएंगे कल इंशाअल्लाह ताला, और वो जो कुछ हुआ है वो अपनी बात भी क्लैरिफाई करेंगे। वो कोर्ट्स में देखिए, केसेस या अकाउंटेबिलिटी को फेस करने से हम नहीं डरते, हम हमेशा तैयार हैं। हमने कभी पीछे नहीं हटे, हमने अपने लीगल एवेन्यूज़ इस्तेमाल करेंगे जो भी अवेलेबल हैं। हम अपना प्रोटेस्ट का हक भी रखते हैं, जो हमारे साथ गलत होता है वो भी हम करेंगे, लेकिन किसी की तजलील करना, ख़ास तौर पे फैमिली की तजलील करना, ये इंसानियत से गिरी हुई हरकत है जो कि नैब के मुलाजमीन ने की है। उन्होंने नैब के इदारे का नाम ख़राब किया है। चेयरमैन नैब से एक बार फिर दरख्वास्त कि इमीडिएट, हम देखना चाहते हैं, सिंध के लोग, पाकिस्तान के लोग देखना चाहते हैं कि कोई इदारे का शख्स, जो भी 13 लोग उधर थे, और मैं आपको बताऊं जो मुझे पता चला, बल्कि मेरी खुद बात हुई है, उसमें 2 खवातीन भी ले गए थे ये। उसमें से एक खातून की तबीयत ख़राब हुई, जो नैब वाले साथ ले गए थे, कौन थी पता नहीं, उसकी तबीयत ख़राब हुई और वो बैठ गई, तो शायद उसकी शुगर लो हुई। तो आगा साहब की वाइफ ने अपनी बेटी से कहा, बेटा इसकी शुगर लो हो गई है, ज़रा कोई मीठी चीज़ या कोई कोल्ड ड्रिंक इसको दे दो। ये फ़र्क होता है इज़्ज़तदार लोगों में और नैब ने, जो नैब का नाम ख़राब करने वाले जो लोग हैं, जो घर के अंदर घुसे। अगर आपके पास आगा साहब के लिए इतना मवाद मौजूद था कि आप उनको अरेस्ट करने तक पहुंच गए और अरेस्ट कर लिया, तो फिर रेड की क्या ज़रूरत थी? यहाँ तो आप कहते उनको बुलाते, आपने और भी अरेस्ट किए हैं। पंजाब में एक वज़ीर को अरेस्ट किया, उनको बुलाया और उनको, उसके घर में तो रेड नहीं किया ना, उसके भी लिविंग बियॉन्ड मीन्स का ही शायद है, उसके लिए कानून और है। इधर एक स्पीकर के लिए, स्पीकर देखिए, वंस अ पर्सन इज इलेक्टेड एट स्पीकर, वो पूरे हाउस का कस्टोडियन बन जाता है। हमने एक और भी अभी सलाह मशवरा किया है, हम रीच आउट कर रहे हैं अपोजिशन पार्टीज़ से, हम अपोजिशन पार्टीज़ से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो हमारा साथ दें, इसलिए कि ये पूरी असेंबली का मामला है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि सैनिटी विल प्रिवेल इन दी अपोजिशन इंशाअल्लाह, और वो हमारा साथ देंगे ताकि हम इस इंसिडेंट को, ख़ास तौर पे जो आगा साहब के घर पे उनकी फैमिली के साथ इंसिडेंट हुआ है, उसको कंडेम करें। एक बार फिर मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। कोई सवालात हो तो ये बताइएगा, आप ये जो जिस तरह आपने वाकया बयान किया है, आपस में आप लोग तय कर लो यार, कौन सवाल करें। जिस तरह आपने वाकया बयान किया है, मैं स्टीरियो, आप लोग दोनों नैब से तो नहीं है? यार एक सेकंड, इसके बाद कर दो ना, इसके बाद कर दो। नहीं से अच्छा है यार, देखिए वो आगा साहब की फैमिली का और आगा साहब का फैसला होगा। मैं कोई नहीं उनसे कहूँगा कि आप मुकदमा दर्ज करें या ना करें। उनके साथ जो कुछ हुआ है वो खुद ही फैसला करेंगे कि उन्होंने क्या करना है। ये हम नहीं उनके लिए फैसला करने वाले, वो अपना फैसला खुद करेंगे। साहब ये बताइएगा कि जिस तरह आपने बयान किया, इससे तो ऐसा ही लगा है कि कोई दुश्मन फौजें जो है किसी दुश्मन के यहाँ गई थी, और जिस तरह की बदतमीजी का आपने पूरा वाकया बयान किया, सिंध में इस तरह की गिरफ्तारियां करके और उसके बाद घरों में दाखिल होकर उनकी जो फैमिली के साथ इस तरह के नेक वाकयात करके क्या आपको ये पैगाम दे रही है कि आपको ये क्या पैगाम दिया जा रहा है? एक तरफ स्पीकर को गिरफ्तार करके, जो कि आप सबका कस्टोडियन है, और दूसरा ये कि उनके घर में दाखिल होकर जिस तरह की आपने बयान किया, तो नेब क्या पैगाम दे रहा है? देखिए, मैं इसीलिए मैंने कहा कि मेरा नहीं ख्याल है कि चेयरमैन नैब, जो कि खुद एक फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, उनके इल्म में ये होगा। मैं उनके इल्म में आपके तवज्जुह से लाना चाहता हूँ कि ये सब कल हुआ है। अगर वो मुझे बिलीव नहीं करते तो ज़रूर वो उनकी फैमिली से पूछ लें जो चाहें, और मैं यही एक्सपेक्ट करूँगा कि ये उनकी नॉलेज के बगैर सारा हुआ है, और जो लोग नीचे मौजूद थे, जो ग्राउंड पे गए थे, उन्होंने ये बदतमीज़ी की है। और मैं उनसे इल्तिजा करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और मैं उम्मीद रखता हूँ
कि चेयरमैन नैब उन पे फिल फॉर कदम उठाएंगे। जैसे मैंने बताया, एक मुझे वाकया पता चला पुलिस का, फुल फॉर कदम उठाया पुलिस के ऊपर। सिंध की रिवायात कुछ और है, पूरे इंसानियत की रिवायात कुछ और है यार। इंसान बने। और आगा साहब पे अगर इल्ज़ामात हैं, आगा साहब पीछे हटने वाले नहीं हैं। आगा साहब के ऊपर पहले भी नैब के केसेस हुए हैं, आगा साहब ने उनका बहादुरी से मुकाबला किया है और बरी हुए हैं इल्ज़ाम से। आगा साहब इंशाअल्लाह ताला इस इल्ज़ाम से भी बरी होंगे, उसकी परवाह नहीं है। लेकिन इंसानियत के दायरे के अंदर रह के नैब काम करे। ये आपने देखा कि पूरी सिंध कैबिनेट गई, उसमें आपके जो फीमेल मेंबर्स हैं सिंध कैबिनेट के वो भी वहां गए और सिंध हुकूमत हमें कहीं नजर नहीं आई। 2.5-3 घंटे तक हम देखते रहे, दरवाजे पर बैठे रहे और जो सिक्योरिटी के लोग थे उन्होंने उन्हें जाने नहीं दिया। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि भाई आप फीमेल्स को अंदर से बाहर भेज दें या हमारी जो फीमेल कैबिनेट मेंबर है, पार्लियामेंटेरियंस हैं, इनको अंदर जाने दें। तो क्या आप अपने जो पुलिस या रेंजर्स का जो एटीट्यूड था उसके ऊपर देखें, दो चीज़ें इसमें। मैं सिंध हुकूमत आपको नजर नहीं है, पूरी सिंध हुकूमत उधर थी। सिंध मैं बता रहा हूँ हम नहीं चाहते कि कोई भी इस तरीके का हम पे पहले ही इल्ज़ामात लगे कि सिंध हुकूमत जो है वो इंटरफेयर करती है इन इनकी जो कार्रवाइयों में, इसलिए कोई ऐसा ऑर्डर नहीं दिया गया। और मुझे जब उनसे कांटेक्ट किया तो ये कहा गया जी बस 10 मिनट में निकल रहे हैं, 15 मिनट में निकल रहे हैं, फिर 5 मिनट में निकल रहे हैं। तो मैं ये उम्मीद कोई ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहते थे कि और माहौल ख़राब हो, और अंदर वो क्या कर रहे थे हमें नहीं पता है। सवाल ये है कि आपने अभी अपोजिशन को जो है वो कहा कि वो आपका साथ देंगे, लेकिन अपोजिशन जो है वो मुतालबा कर चुकी है और इस मामले पर भी जिसको आप तो कह सकते हैं कि पॉइंट स्कोरिंग, वो तो कह रहे हैं कि आगा साहब को फौरी तौर पर मुस्तफी होना चाहिए और मजीद तहकीकात की जाए जो एमपी अफसर की तामीरात देखिए, और दीगर मामलात हैं। मैंने ये सुना है कि शायद कोई रेजोल्यूशन जमा कराइए। हम जैसे मैंने कहा, हम रीच आउट कर रहे हैं अपोजिशन को और इस बात की उनको कोशिश करेंगे, कन्विंस करें, मर्जी उनकी है। जहाँ तक आगा साहब की रेजिग्नेशन का ताल्लुक है, वो प्रेरोगेटिव आगा साहब का है, ठीक है। कोई और उनसे डिमांड नहीं कर सकता रेजिग्नेशन। और किस मुंह से डिमांड करेगा? अगर मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, आगा साहब 16 अगस्त 2018 को मेरे ख्याल है इस असेंबली के स्पीकर मुंतखब हुए थे। उसी 16 थी या 17 थी, उस जो उनके मुकाबले में खड़ा हुआ था उसके ऊपर नैब का रेफरेंस था और वो जेल में था। हमने तो एतराज़ नहीं किया, इसलिए कि वो इस असेंबली का एमपी है, उसका पूरा हक है। जब तक वो एमपी रहे, चाहे वो जेल में हो चाहे रेल में हो, उसको पूरी प्रिविलेज हासिल है, वो लड़ सकता है। जिस शख्स को नैब के रेफरेंस के बावजूद जेल में होते हुए आपने स्पीकर का वोट दिया, अपेरेंटली वोट दिया होगा ना, सीक्रेट बैलेट होता है, मेरा अंदाजा है कि वोट दिया होगा। अब आप कह रहे हैं, तो ये दोहरा मेयार जो है ना, ये मतलब इस पे मैं आप वो सबसे आंसर कर लूंगा। इस्लामाबाद का आईजी जो है एक बहस के मामले पे हट जाता है। केपीके के अंदर हालत देखिए आपने, पंजाब का आईजी 3 बार तब्दील हुआ, यहाँ एक एडिशनल आईजी को तब्दील नहीं कर पाए इरशाद रंजानी के मामले पर। अभी आज एक और वाकया हुआ जो स्पीकर के साथ हुआ है। तो देखें, नहीं, मैं एडिशनल आईजी को जब तब्दील करना चाहूँ तब्दील कर दूंगा, चाहे नहीं, मैं जब करना चाहूँ, आपके कहने पे नहीं करूँगा ना वकील, आपके कहने पे नहीं करूँगा, ठीक है। जब तब्दील करना चाहूँ कर दूंगा। चीफ मिनिस्टर के, ठीक है, पोस्टिंग ट्रांसफर्स के पावर्स जो मैंने कहा कि एक कानून है उसके तहत आ गए हैं, हमारे पास और भी मौजूद हैं कवानीन, और जब मैं तब्दील करना चाहूँ कर दूंगा। आईजी का एक तरीक़ाकार दिया हुआ है, उसको मुझे कानून को फॉलो करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि अगर आईजी साहब अपने ड्यू जो उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन है उस पर पूरा नहीं उतरेंगे तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। जब तक मैं तो हाजिर हूँ।
इसको कर एक मिनट एक सेकंड सर, मुर्तजा साहब को कर लो। संजय किधर है? पीटीआई के मुद्रा ने कुछ दिन पहले कहा था कि मार्च में दमादम मस्त कलंदर होगा, नवाज शरीफ के बाद पीपल्स पार्टी की बारी आएगी, तो मार्च से पहले ही जो है जंग का तबल बच चुका है, आगाज आप गिरफ्तार हुए हैं। आपके 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे मुद्रा और एमपी है जिनके नाम नैब तफ्तीश कर रही है, तो क्या लग रहा है कि हुकूमत गिराने की देखिए मेरी बात सुने, एहतसाब जब हम बात करते हैं ना तो एकदम वो एक अलग लाइन ले जाते हैं कि जी ये एहतसाब से डर रहे हैं, ये कर रहे हैं। हम एहतसाब से नहीं डर रहे। अकाउंटेबल हम अभी से नहीं, पीपल्स पार्टी 1967 से लोगों के सामने अकाउंटेबल है, जब से पीपल्स पार्टी बनी है। पीपल्स पार्टी के फाउंडर चेयरमैन और हमारी शहीद रानी ने सबसे बड़ी रुतबा पाया है, मैं ये सजा नहीं कहूँगा उसको, रुतबा पाया है शहादत का। आप उनको कह रहे हैं कि आप एहतसाब से डर रहे हैं, तो हम एहतसाब से नहीं डर रहे। बाकी अगर कोई भी तरीका ऐसा आजमाएंगे, अगर उसके बैक में ये है कि सूबाई हुकूमत को कोई किसी के तरीके से डैमेज करेंगे, तो ये इनकी भूल है। ये कर चुके हैं ना, ये तो पहले कोशिश कर चुके हैं। अब वो मेरा ख्याल है बारी बुलेदी एक मिनट बारी सबको बारी कर लेते हैं। अकरम को इसके बाद पर जो इल्जाम आयद किया गया है कि आमदन से जायद असासा जात, ये तो किसी पर भी फिट हो सकता है। बहुत अच्छी बात की आपने। फिट करने अगर कल तो बिल्कुल बिल्कुल को मना करेगा। सेकंड ये कि सुना है कि आइंदा चंद रोज में, एक हफ्ते के अंदर कुछ जो मिनिस्टर्स हैं, कुछ हमारे पीपल्स पार्टी के, उनकी जमानतें भी रद्द हो रही है। देखिए ये कोर्ट की बात तो मुझे नहीं पता, आपको पता नहीं कैसे पता चली। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जो आपने पहली बात की ना कि आमदन से ज्यादा असासा जात। अनफॉर्चुनेटली कानून ऐसा बन गया है कि जो आपके हाथ में है ना। मुराद अली शाह कहते हैं कि आगा सिराज दरानी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं। Watch your favorite JioTV shows and programs anywhere, anytime. Only on Sling TV. Enjoy the freedom of no long-term contract and free 8-day replay, making your favorite shows available for 8 days after they air. For more details, visit sling.com.